नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पटेल आज आपका फिर एक बार अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, CGBSC के विज्ञान विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 4 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को कैसे अलग अलग किया जाता है। गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए नींबू का रस व शक्कर पानी में घोलकर शरबत बनाया जाता है। शरबत नींबू का रस, पानी तथा शक्कर का मिश्रण है। इसी प्रकार अधिक दस्त लगने पर शक्कर तथा नमक का घोल में शक्कर तथा नमक का पानी में घोल बनाकर पीने की सलाह दी जाती है। नमक, शक्कर तथा पानी के इस मिश्रण को जीवन रक्षक घोल ORS कहा जाता है। मिश्रण के अन्य कई उदाहरण हैं, जैसे ठोस, द्रव तथा गैस। 3 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे मोटर से निकलने वाले धुआं कई गैसों का मिश्रण है। जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बनता है उन पदार्थों को मिश्रण के अवयव कहते हैं। समुद्री जल भी एक मिश्रण है, जिसके अवयव जल में घुले विभिन्न लवण हैं। आइए अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी को बनाएं और अन्य मिश्रणों के नाम जोड़कर पूरा करें। देखते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या चीज़ मिश्रण है और क्या क्या अवयव से बना है। जैसे वायु, तो वायु में क्या क्या मिला रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल के कण, ये सब मिला रहता है। खेत से लिया गया गेहूँ, फ्रेंड्स खेत से लिया गया गेहूँ क्या क्या चीज़ से बन के वो उपजा हुआ है उसको लिखेंगे। तालाब का पानी, तालाब के पानी में क्या क्या मिश्रण मिला रहेगा उसको लिखेंगे। और मिट्टी में क्या क्या चीज़ मिला रहता है उसे लिखेंगे कि क्या क्या उसके अवयव है। उपरोक्त उदाहरणों में हमने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण के गुण उनके अवयवी पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ पदार्थों का उपयोग में लाने से पहले उसके कम उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं। अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाएं और अन्य उदाहरण लिखकर उसे समझें। जैसे उदाहरण, उपयोगी भाग, अनुपयोगी भाग अलग करने की विधि। चावल, उपयोगी भाग चावल का क्या रहता है? चावल रहता है। अनुपयोगी भाग क्या रहता है? चावल में भूसा और कंकड़ रहता है, वो उसका अनुपयोगी भाग है। और चावल से भूसा और कंकड़ को अलग करने की विधि क्या है? फटकना, बीनना और चालना, 3 विधियों से अलग कर सकते हैं। चाय पत्ती युक्त चाय, उपयोगी भाग क्या है? चाय। अनुपयोगी भाग क्या है? उसमें जो चाय पत्ती डलाया रहता है इसको अलग करने की क्या विधि है? छानना। इसको छान के हम लोग अलग कर सकते हैं और निथार के भी अलग कर सकते हैं। गेहूँ, उपयोगी भाग इसका क्या है? गेहूँ का गेहूँ ही उपयोगी भाग रहता है। अनुपयोगी भाग भूसा इसका रहता है, जो गेहूँ का भूसा रहता है वो। अलग करने की विधि फटकना, इसको हम लोग फटक के अलग कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स नीचे देखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उचित विधि या विधियों का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक किया जा सकता है। इसे पृथक्करण कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब किसी भी मिश्रण के अवयवों को विभिन्न विधियों द्वारा पृथक करने की विधि को ही पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? आइए देखते हैं। नंबर 1, अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए, जैसे चिमनियों से निकलने वाले धुएं से बिना जलाकार बन तथा राख के कणों को अलग किया जाता है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। जल संयंत्रों में नदियों के जल से अघुलनशील अशुद्धियों तथा सूक्ष्म कीटों को सूक्ष्म जीवों को हटाकर पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। नंबर 2, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक का रसोई घर में तथा बहुउद्योगों में बहुतायत से प्रयोग होता है। नंबर 3, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गन्ने के रस से शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ रस में रह जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उनका उत्तर लिखते हैं। इनके उत्तर लिखें। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स,
किसी भी पदार्थ में दो या दो से अधिक अवयव अगर मिल जाएं तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। पृथक्करण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? किसी भी पदार्थ के अवयवों को अलग करने की विधि को ही पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि किसी भी पदार्थ में जो अवयव मिले रहते हैं उसको अलग करने के लिए ही पृथक्करण की आवश्यकता होती है, ताकि उससे वांछनीय पदार्थ प्राप्त किया जा सके और अवांछनीय पदार्थों को अलग किया जा सके। पृथक्करण की विधियां, आइए देखते हैं पृथक्करण की क्या क्या विधियां हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए उसके अवयवों के गुणों को जानना आवश्यक है। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक अवयव के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे अवयव में न हो। आइए अब हम पृथक्करण की कुछ विधियों का अध्ययन करें। नंबर 1, हाथ से बीनना। आप दाल चावल में पाए जाने वाले कंकड़ों को कैसे अलग करते हैं? जब मिश्रण के अवयवों के आकार में अंतर हो तो उन्हें हाथ से बीनकर पृथक किया जाता है। इस विधि को बीनना कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, चालना। आटे को चलनी से चालने पर चोकर का आकार बड़ा होने के कारण वह चलनी पर रह जाता है, जबकि आटा चलनी के छिद्र से पार हो जाता है, क्योंकि आटा महीन रहता है। यह विधि चालना कहलाती है। इसी सिद्धांत का उपयोग कर भवन निर्माण करते समय चालकर बारीक रेत को प्राप्त किया जाता है। रेत को चालने से उसमें उपस्थित पत्थर आदि के कण, बड़े कण चलनी पर रह जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अ में चालना हो रहा है और ब में रेत चालना हो रहा है। ठीक। आटा चालने से लाभदायक चोकर, रुक्षांश जिसको बोलते हैं, आटे से अलग हो जाता है, अतः रोटी बनाने से पूर्व आटे को चालना उचित नहीं है। ये फ्रेंड्स जो येलो कलर में है वो बता रहा है कि आटा को अगर हम लोग चाल देंगे तो उसमें उपस्थित जो रुक्षांश रहता है, यानी जो रेशेदार पदार्थ रहता है, वो अलग हो जाता है। जो हमारे रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, इसीलिए उसको चालना उचित नहीं है। बिना चाले ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। 3rd नंबर, उड़ावनी एवं फटकना। आपने किसानों को खलिहानों में धान से भूसे को पृथक करते हुए देखा होगा। किसान किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर धान तथा भूसे के मिश्रण को नीचे गिराता है। धान भारी होने के कारण जमीन पर पहले गिर जाता है, जबकि भूसा हल्का होने के कारण हवा के साथ दूर चला जाता है। इस प्रकार धान तथा भूसे के अलग अलग दो ढेर बन जाते हैं। इस विधि को उड़ावनी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्र 4.2 में एक किसान भाई यहाँ पे धान से उसके भूसा को उड़ावनी विधि द्वारा अलग कर रहा है। इसी प्रकार सूप से अनाज को फटक कर हल्के और भारी कणों को अलग किया जाता है। सूप में हल्के कण भारी कणों के आगे आ जाते हैं। इस विधि को फटकना कहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चुंबकीय पृथक्करण। क्रियाकलाप 1। आप चुंबकीय पृथक्करण के लिए आवश्यक सामग्री क्या ले लेंगे? रेत, लौह चूर्ण, चुंबक और कागज। क्या करना है आगे? एक कागज लेकर उस पर रेत और लौह चूर्ण के मिश्रण को फैलाइए। अब चुंबक को लेकर इस मिश्रण के ऊपर घुमाइए। आपने क्या देखा? लौह चूर्ण चुंबक के साथ चिपक कर अलग हो जाता है। यह क्रिया तब तक दोहराइए जब तक पूरा लौह चूर्ण अलग न हो जाए। रेत कागज पर ही रह जाएगी। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो कागज में रेत तथा लौह चूर्ण लेना है, फिर चुंबक के सहायता से रेत और लौह चूर्ण को ऐसे करके उसमें चिपकाएंगे तो कुछ रेत के साथ, चुंबक के साथ कुछ रेत भी चिपक जाता है। आइए आगे देखते हैं। कारखानों में लोहे के चुंबकों टुकड़ों को पदार्थों के ढेर से इसी प्रकार विद्युत चुंबक द्वारा अलग किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से बड़ा चुंबक गिराएंगे तो लोहा अलग हो जाएगा और अन्य पदार्थ अलग हो जाएगा। विद्युत चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं का पृथक्करण। क्रियाकलाप 2। निथारना। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री 2 बीकर, कांच की छड़, पानी, रेत। एक बीकर में पानी और रेत का मिश्रण लीजिए। मिश्रण को कांच की छड़ से हिलाइए। अब उसे स्थिर होने के लिए रख दीजिए। कुछ समय पश्चात अवलोकन कीजिए, आपने क्या देखा?
एक बीकर में पानी और रेत का मिश्रण लेना है। मिश्रण को कांच की छड़ से हिलाना है। अब उसे स्थिर होने के लिए रख देना है। कुछ समय के पश्चात अवलोकन करना है कि क्या हुआ। भारी होने के कारण रेत बीकर की तली में बैठ जाता है। इस विधि को अवसादन कहते हैं। अवसादन। चित्र 4.5 अब दूसरे बीकर में ऊपरी स्वच्छ जल को इस प्रकार डालें कि तली में बैठी हुई रेत न हिल पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, अवसादन किसको बोलेंगे? एक बीकर में पानी लेना है और रेत का मिश्रण लेना है। पानी और रेत को उसे घोल के रख लेना है। अब उसे स्थिर होने के लिए रख देना है। कुछ समय के पश्चात हम देखेंगे कि भारी कण नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर छहला जाएगा। इस विधि को अवसादन कहते हैं। जबकि दूसरे बीकर में रेत और जल डालना है और उसे हिलाना है, उसके बाद उसको ऐसे करके निथार लेना है। इस विधि को निथारना कहते हैं। तो भारी कण उसमें भी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर दूसरे बीकर में अलग हो जाएगा। इस विधि के द्वारा अविलेय रेत को जल से पृथक किया जाता है। क्रियाकलाप 3, एक बीकर लेना है, पृथककारी कीप लेना है, स्टैंड, कांच की छड़, तेल और पानी। एक बीकर में रखे लगभग समान मात्रा में पानी और तेल के मिश्रण को कांच की छड़ से हिलाएं। अब उसे थोड़ी देर स्थिर छोड़ दें। बीकर को ध्यान से देखें। क्या तेल और पानी आपस में मिल गए हैं? दोनों द्रव अलग अलग परतें बना लेते हैं। क्या आप इसे निथार कर पृथक कर सकते हैं? आइए देखते हैं। इसे पृथक करने के लिए पृथकारी कीप का प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को पृथकारी कीप में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। पानी की भारी परत नीचे और तेल की हल्की परत ऊपर आ जाती है। कीप का स्टार कार खोलकर पानी की भारी परत को बीकर में एकत्रित कर लें। इस प्रकार 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो नहीं मिलता है उसको पृथक करने के लिए पृथकारी कीप का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ एक स्टैंड से पृथकारी कीप लगा है, उसमें तेल और पानी का मिश्रण है। तेल ऊपर छहला गया है और पानी नीचे हो गया है। पृथकारी कीप की सहायता से पानी को हम लोग तेल से अलग कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स आगे, भारण। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री 2 बीकर, गंदला जल, फिटकरी का टुकड़ा। एक बीकर को गंदले जल से आधा भर लें, यानी गंदे जल से। फिटकारी के टुकड़े को धागे से बांधकर गंदे जल में घुमाएं। फिटकारी को बाहर निकालकर बीकर के द्रव को स्थिर छोड़ दें। 5 से 6 घंटे के बाद आप देखेंगे कि गंदा जल साफ हो गया है, क्योंकि जल में उपस्थित मिट्टी के कण फिटकारी के कारण भारी होकर बीकर की तली में बैठ गए। यानी फिटकारी डालने से जो मिट्टी के कण थे वो भारी हो गए और नीचे बैठ गए। इस क्रिया को भारण कहते हैं। साफ जल का दूसरे बीकर में निथार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक बीकर में गंदा जल लेना है, फिर उसमें फिटकरी का टुकड़ा डाल देना है। 5-6 घंटे बाद छोड़ेंगे तो फिटकरी जो गंदे जल का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, मिट्टी का टुकड़ा है, उसको भारी कर देगा और नीचे बैठा देगा और साफ जल गिलास में रह जाएगा। इनके उत्तर दीजिए। खदान से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़ों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा खदान से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़े को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के तेल तथा पानी के मिश्रण को आप किस विधि से पृथक करेंगे? मिट्टी के तेल तथा पानी के मिश्रण को हम पृथकारी कीप की सहायता से अलग करेंगे। दैनिक जीवन में निथारने की विधि द्वारा पृथक्करण के 2 उदाहरण दीजिए। दैनिक जीवन में हम लोग क्या क्या को निथार सकते हैं फ्रेंड? तो बालू और पानी के मिश्रण को हम लोग निथार कर अलग कर सकते हैं, और फ्रेंड्स हम लोग अघुलनशील पदार्थ जैसे चौक और पानी को हम लोग घोलेंगे तो उसको भी निथार कर चौक नीचे बैठ जाएगा और पानी को हम लोग छान सकते हैं। आगे आइए देखते हैं, निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है? गेहूं तथा भूसा। गेहूं तथा भूसा को अलग करने के लिए उड़ावनी विधि या फटकनी विधि का प्रयोग करते हैं। लोहे का चूर्ण तथा रेत को प्रयोग अलग करने के लिए वही विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। नारियल तेल एवं जल को अलग करने के लिए पृथकारी कीप की सहायता से अलग करते हैं। आटा एवं चोकर को अलग करने के लिए चालन विधि, चलनी से चाल कर अलग किया जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स 7 अपकेंद्रण।
मोटे धागे में एक पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को अपने सिर के ऊपर जोर से घुमाइए। आपको अपने हाथ पर कुछ बल लगता महसूस होगा, मानो पत्थर को कोई बाहर की ओर आपके हाथ से दूर खींच रहा हो। अब यदि रस्सी हाथ से छूट जाए या बीच से टूट जाए तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर किस ओर फेंका जाएगा? यदि परखनली या कांच की छोटी बोतल में मटमैला पानी में मिट्टी घोलकर बनाइए, उसको भरकर उस पर कार्क लगा दें ताकि पानी बाहर न गिरे। अब परखनली या बोतल के मुंह पर मोटा धागा बांधकर उसे भी पत्थर की तरह सिर के ऊपर जोर से घुमाइए। ऐसा करने पर घोल में मिट्टी के कणों का क्या असर होगा? वे तो किसी धागे से बंधे नहीं हैं, अतः वे परखनली या कांच की बोतल के पेंदे की ओर फेंकाएंगे और वहाँ जमा हो जाएगा। अब ऊपर का पानी निथर कर अलग किया जा सकता है। पृथक्करण की इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है दूध से क्रीम निकालने के लिए, और कई उद्योगों में अपकेंद्रण यंत्रों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 4.8 हस्तचलित अपकेंद्रण मशीन गोल गोल ऐसे घुमाता है। छानना क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री: बीकर, कांच की छड़, कीप, छन्ना, कागज, स्टैंड, प्याली, गंदा जल। एक छन्ना लीजिए, इसे 2 बार मोड़कर शंकु की आकृति बना लीजिए। इसे चित्र 4.9 की भांति कीप में लगाइए। अब उस पर जल डालकर गीला कर लीजिए। उपकरण को 4.9 स के अनुसार व्यवस्थित कर कांच की छड़ द्वारा गंदे जल को धीरे धीरे कीप में डालिए। छने हुए जल को प्याली में एकत्र कर लीजिए। मिट्टी के कण व अविलेय भाग छन्ना कागज पर शेष रह जाते हैं। इस विधि के द्वारा अविलेय ठोस पदार्थों को द्रव से अलग किया जाता है। यह विधि छानना कहलाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले छन्ना कागज लेना है, उसको शंकु जैसा मोड़ लेना है। अब उसमें एक ठो कीप नीचे साइड लगा लेना है। उसके बाद कांच की छड़ से उसमें डालना है। छनित पदार्थ नीचे चल जाएगा और जो जो बड़ा पदार्थ रहेगा वो उसी में फंस जाएगा। आइए फ्रेंड्स नीचे देखते हैं। छानने की विधि का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः घरों में जल को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर में सिरेमिक के बने एक सरंध्र पात्र कैंडल से जल को प्रवाहित करते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस अशुद्धियाँ कैंडल द्वारा ऊपर ही रोक ली जाती है तथा पीने योग्य पानी निचले पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, चित्र 4.10 के जैसे। शहरों में पीने के पानी का वितरण जल संस्थानों, जल शोधन संयंत्र द्वारा किया जाता है। इन जल संस्थानों में अवसादन, निथारना, भारण तथा छानने की विधियों द्वारा जल से अवांछित अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इन संस्थानों में हानिकारक जीवाणुओं को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साफ पेयजलों को घरों में वितरित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नदी है, पंपिंग स्टेशन लगा हुआ है, अवसादन टंकी लगा हुआ है, रेत तथा कंकड़ उसमें छन जाता है, छनित्र आगे जाता है, छनित्र पानी क्लोरीनीकरण टंकी में क्लोरीन उसमें डलाता है और वह साफ होता है और भंडारण हेतु पात्र यहाँ बना हुआ है। बड़े शहरों में सेप्टिक टैंकों तथा नलियों से निकलने वाले जल को धातु के बड़े बड़े फिल्टरों में छाना जाता है, जिससे ठोस अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। इस कारण मल नल बंद नहीं होते। हमें कभी भी नाली में पॉलीथीन की थैलियों अथवा घर का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वाष्पीकरण क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री: पोर्सलिन प्याली का कटोरी, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, गर्म करने का साधन, चम्मच, नमक तथा पानी। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर हिलाइए। त्रिपाद स्टैंड पर जाली रखकर उस पर कटोरी रख दीजिए और लैंप की सहायता से उसे गर्म कीजिए। गर्म करते समय विलयन को चम्मच से हिलाइए। गर्म करने की प्रक्रिया तब तक करें जब तक कटोरी का सारा जल वाष्प बनकर न उड़ जाए। इस स्थिति में बचा हुआ पदार्थ नमक है। किसी मिश्रण के विलयन से विलायक को वाष्प के रूप में पृथक करने की विधि को वाष्पीकरण कहते हैं। एक ठो स्टैंड लेना है फ्रेंड्स और उसके नीचे एक ठो लैंप रख देना है। एक ठो कटोरी लेना है, उसमें नमक और जल का विलयन भरना है और उसको गर्म करना है। तब तक गर्म करना है जब तक कि पूरा पानी ना उड़ जाए। इसको वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें नमक छन जाता है।
इस विधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर समुद्र तथा झील के जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश को गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री लेना है बीकर, कांच की छड़, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, स्प्रिट, लैंप, कीप, नीला थोथा, छन्ना, कागज तथा पानी। एक बीकर को पानी से 1/4 भर लेना है, उसमें धीरे धीरे नीला थोथा डालना है, कांच की छड़ से हिलाना है, विलयन को गर्म कर कुछ मात्रा में और नीला थोथा मिलाना है। नीला थोथा तब तक मिलाना है जब तक कि उसमें और अधिक नीला तथा घुलना बंद न हो जाए। इस गर्म विलयन को छन्ना कागज की सहायता से छानकर अशुद्धियाँ दूर कर लेना है। अब उसे ठंडा करने के लिए रख देना है। थोड़ी देर बाद आपको बीकर की तली में शुद्ध नीला तथा के क्रिस्टल दिखाई देंगे। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। उदाहरण इसमें देखिए फ्रेंड्स, चित्र 4.12 नीला तथा का क्रिस्टलीकरण। नीला तथा का विलयन लेना है, नीला तथा नीचे बैठ जाएगा। आसवन, नदी, नालों, समुद्र आदि से पानी का वाष्पीकरण होता है। यह वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती जाती है तथा ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बादलों का निर्माण करती है, जो बड़ी बूंदों के रूप में रूपांतरित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आती है। यही जल चक्र है। इस क्रिया में जल का आसवन होता है। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझें। कोनिकल फ्लास्क लेना है, कांच की 2 बार समकोण पर मुड़ी नली लेना है, कार्क लेना है, परखनली, त्रिपाद स्टैंड, गर्म करने का साधन, बीकर, नमक का विलयन, बर्फ। उपकरण को चित्र 4.13 के अनुसार जमा लेना है। कोनिकल फ्लास्क में नमक का विलयन लेकर गर्म करना है। निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परखनली में एकत्रित करें। यह वाष्प परखनली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा नमक कोनिकल फ्लास्क में शेष रह जाता है। पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं तथा वाष्प के पुनः पानी में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। पानी वाष्प में बदलेगा तो उसको वाष्पीकरण और वाष्प पानी में बदलेगा तो उसको संघनन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आसवन वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों का सम्मिश्रण है। इस विधि के द्वारा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक को पृथक करते हैं। एक स्टैंड लेना है, एक ठो लैंप लेना है, कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें कार्क लगा देना है और उसके भाप को गिलास में भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए देखते हैं ऊर्ध्वपातन। क्रियाकलाप 9, पोर्सलिन की प्याली लेना है, गर्म करने का साधन, कांच की कीप, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, रुई, नमक, नौसादर। प्याली में थोड़ा नमक और नौसादर का मिश्रण लीजिए। इस मिश्रण को कांच की कीप उल्टा कर ढक दीजिए। कीप की नली में रुई लगाकर इसे बंद कर दीजिए। मिश्रण से सफ़ेद धुआं निकलने लगेगा। अब प्याली को गर्म करना बंद कर दीजिए। कुछ समय के पश्चात कीप की भीतरी सतह पर नौसादर की वाष्प ठंडी होकर कड़ों के रूप में जम जाएगी। प्याली में नमक शेष रह जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है स्टैंड, त्रिपाद स्टैंड, स्प्रिट लैंप, पोर्सलिन की प्याली, नमक व नौसादर का मिश्रण, कीप, रुई का प्लग। साधारण पदार्थ जैसे बर्फ, मोम आदि गर्म किए जाने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में एवं द्रव से गैसीय अवस्था में बदलते हैं, परंतु उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा कि नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी ठोस से सीधे गैस। किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। आगे देखते हैं, बदल गया है तथा उसकी वाष्प ठंडी होकर बिना द्रव अवस्था में आए पुनः ठोस अवस्था में कीप की सतह पर जम जाएगी। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, आयोडीन, नेप्थेलीन में भी ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। ये फ्रेंड्स, जैसे नौसादर ठोस गर्म करने पर नौसादर गैस बन जाएगा, नौसादर गैस ठंडा करने पर नौसादर ठोस बन जाएगा। एक से अधिक विधियों के प्रयोग से पृथक्करण। अभी तक हमने 2 अवयव वाले मिश्रण को किसी एक विधि के प्रयोग द्वारा पृथक किया है। यदि किसी मिश्रण में 2 से अधिक अवयव हों तो उन्हें पृथक करने के लिए पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए लौह चूर्ण, रेत तथा नमक के मिश्रण को पृथक करें। लौह चूर्ण, रेत तथा नमक। क्रियाकलाप 10, आवश्यक सामग्री चुंबक, 2 बीकर, कांच की छड़, कागज, कीप, छन्ना, कागज,
लौह चूर्ण, रेत, नमक तथा पानी। लौह चूर्ण, रेत एवं नमक के मिश्रण को लौह चूर्ण, रेत एवं नमक के मिश्रण को एक कागज पर फैलाइए। फैला दिए। चुंबक को मिश्रण के ऊपर बार बार घुमाइए। चुंबक के द्वारा पृथक किए गए अवयव को अलग कीजिए। यह पदार्थ क्या है? अब शेष बचे मिश्रण को एक बीकर में लेकर पानी में घोलिए। इस विलयन को थोड़ी देर के बाद कीप में छन्ना कागज लगाकर छान लीजिए। रेत छन्ना कागज के ऊपर प्राप्त हो जाएगी। शेष बचे विलयन से वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तथा जल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हमने मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण, छानना तथा वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया। हमने सीखा मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित रहते हैं। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण पाए जाते हैं जिसके आधार पर उन्हें पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण अवांछनीय अवयवों को हटाने, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने तथा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मिश्रण के अवयवों को एक या अधिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। हाथ से बिनना, चालना, उड़ावनी, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, निथारना, भारण, अपकेंद्रण, छानना, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन, ऊर्ध्व। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अभ्यास के प्रश्न। सही उत्तर चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को हाथ से बिनकर पृथक किया जाता है? हाथ से बिनकर किसे पृथक करते हैं फ्रेंड्स? साधारण नमक तथा रेत, लकड़ी का बुरादा तथा लौह चूर्ण, चावल तथा कंकड़, कपूर का चूर्ण और रेत। तो हाथ से बिनकर हम लोग चावल तथा कंकड़ को अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दाल को धोकर साफ करने की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दाल को धोकर उसको अलग करने के लिए फ्रेंड्स फटकना, हाथ से बिनना, चालना, निथारना। तो दाल में पानी डालकर उसको हम लोग धोएंगे, उसके बाद उसको निथारेंगे फ्रेंड्स। तो निथार कर उसको अलग कर सकते हैं। लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, निथारना। तो फ्रेंड्स लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। आयोडीन तथा नमक के मिश्रण को आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने के लिए हम लोग वाष्पित करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो नमक अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आगे। उचित संबंध जोड़िए। नवसादर तथा रेत को अलग करना। नवसादर और रेत को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। सीधे गर्म करेंगे तो नवसादर गैस बन जाएगा और गैस को सीधे गर्म करेंगे तो ठोस बन जाएगा। गंदे पानी में फिटकरी मिलाना, ये हो जाएगा। गंदे पानी में फिटकरी मिलाएंगे तो ये भारण हो जाएगा। उसके भारी हो जाएंगे कण तो नीचे बैठ जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा। मिश्रण को तेज गति से घुमाना, अपकेंद्रण। मूंगफली तथा तेल तथा जल पृथकारी कीप हो जाएगा। रेत तथा लोहे का चूर्ण, चुंबकीय पृथक्करण। साधारण नमक तथा जल में विलयन, वाष्पीकरण। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान विधि द्वारा कचरे के ढेर से लौह चूर्ण पृथक करते हैं। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण द्वारा इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान की सहायता से दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है। फ्रेंड्स निथारना या छान कर हम लोग दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। खाली स्थान विधि द्वारा आटे से चोकर पृथक किया जाता है। चाल कर आटे से चोकर को पृथक करते हैं। खाली स्थान विधि द्वारा गेहूं से भूसा अलग किया जाता है। फ्रेंड्स फटकना या उड़ावनी विधि द्वारा गेहूं से भूसा को अलग किया जाता है। वर्षा के बाद आसमान साफ दिखाई देता है क्योंकि धूल के कण वर्षा की बूंदों से आश्वित होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स आसवन विधि द्वारा ये आश्वित होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। 6 नंबर देखिए। खाली स्थान विधि द्वारा समुद्र तल से पानी वाष्प में बदलकर बादल बनाता है। ये भी फ्रेंड्स संघनित होकर बादल बनाएगा और फिर आश्वित होकर वर्षा में बदल जाएगा। आइए फ्रेंड्स नीचे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डामर गोली, नेपथेलिन तथा रेत के मिश्रण को किस प्रकार पृथक करेंगे? डामर गोली, नेपथेलिन और रेत के मिश्रण को फ्रेंड्स हम लोग, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डामर गोली तथा रेत के मिश्रण को हम लोग छान कर अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नारियल तेल तथा पानी के मिश्रण को पृथकारी कीप की सहायता से हम लोग अलग कर सकते हैं। फिटकरी के विलयन से फिटकरी कैसे पृथक करते हैं? फिटकरी के विलयन में जब हम लोग पानी में फिटकरी मिलाते हैं फ्रेंड्स तो जो मिट्टी के कण रहता है वो भारी होकर नीचे बैठ जाता है और जो शुद्ध पानी रहता है वो ऊपर
छाल आ जाता है, तो इससे हमको प्राप्त हो जाता है। दूध से मक्खन प्राप्त करने के लिए अपकेंद्रण विधि को प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के गुण का प्रयोग किया जाता है। नमक तथा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, नमक तथा चाक का पाउडर, फ्रेंड्स इसको हम लोग निथार कर अलग कर सकते हैं या तो छान कर। चावल तथा भूसा, चावल से भूसे को पृथक करने के लिए फटकनी या उड़ावनी विधि का प्रयोग करेंगे। आयोडीन तथा कोयला, आयोडीन तथा कोयला को अलग करने के लिए हम लोग इसे भी निथार कर या छान सकते हैं हम लोग। लौह चूर्ण तथा लकड़ी का बुरादा, लौह चूर्ण और लकड़ी का बुरादा को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर सकते हैं। रेत तथा चावल का मिश्रण, रेत और चावल को हम लोग बीन कर अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री जल से नमक किस प्रकार समुद्री जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण की विधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए देखते हैं। ये लंबा चित्र बनाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।